टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। प्रोफेसर यादव, ठीक है, गौशाला में अगर किसी की दुर्गति हो रही है, अगर वहां पर हालात खराब हैं, वहां पर आप उसकी बात कर रहे थे दुर्गंध की, तो क्या बूचड़खानों के भी हालात खराब हैं, वहां से भी दुर्गंध आती है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के बूचड़खाने हैं। 80% नेताओं के बूचड़खाने में बता दूं आपको, लिस्ट जारी कर दे उत्तर प्रदेश की सरकार। सवाल वो नहीं था, अभी तो हम एनालिसिस कर रहे हैं ना कि कहां से सुगंध आती है, कहां से दुर्गंध आती है। तो अगर गौशालाओं की हालत खराब है और वहां से बदबू आती है, तो क्या बूचड़खानों से भी आती है बदबू? क्यों नहीं आती? बिल्कुल आती है। बस ठीक है, आपको जवाब मिल गया, कोई राजनीति नहीं है। प्रदीप भंडारी, तो दिलवा दीजिए अखिलेश यादव से बयान, क्यों नहीं आती, क्या नहीं आती। कल जाके समाजवाद, कल अखिलेश यादव ने कहा था कि महान राणा सांगा का अपमान नहीं है, वो वीर है। उसके बाद जाके आज ही इनके सांसद कहते हैं कि मैंने माफी नहीं मांगी। दिलवा दीजिए अखिलेश यादव जी से बयान, अगर सच में नहीं सही है तो। नवरात्रि में मटन और मछली खाने वाले अब यहाँ पे बैठ के गौशाला पे ज्ञान देंगे। इन्हीं के सहयोगी है ना आरजेडी, जो नवरात्रि में मटन और मछली खा के दिखा रहे थे। तो आज ये इनको गौशाला से बदबू आ रही है, तो ये तो दुखद है ना कि इनको ये समझना पड़ेगा कि देश की तासीर क्या है। देश की तासीर से अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हो तो आपको, मुझे लगता है, राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गांव गरीब से अगर आपको बदबू आना शुरू हो चुकी है तो मुझे लगता है ये अत्यंत दुखद है। ये देश की जनता ने आपको इस योग्य बनाया कि आपको लंदन भेजा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पिता तो स्कूल के मास्टर थे और उनके लिए तो मौलाना मुलायम का टैग भी दिया गया था जनता के द्वारा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको लंदन इसलिए भेजा था कि आपको देश की जनता से बदबू आना शुरू हो जाए, क्योंकि देश की जनता तो गोबर को अपने आंगन में लीपने का काम करती है और उसको शुभ मानती है, करती है। अभी होली बीती है, अभी होली बीती है और होली के अंदर हमको और आपको समझना पड़ेगा, कंडे बना के होलिका दहन करके वहाँ पे महिलाएं वहाँ पे पूजन करती है इस गोबर के द्वारा। ठीक है, और अगर बदबू आ रही है तो जवाब तो देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी बच नहीं सकती है क्योंकि अपमान मुलायम सिंह यादव जी का भी किया है, क्योंकि 1977 में मुलायम सिंह यादव जी सबसे पहले पशुपालन मंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के अंदर। एक सेकंड, सब लोग एक साथ ना बोले। प्रोफेसर यादव, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अब सारे जो आरोप है एक के ऊपर एक आप पर किए जा रहे हैं कि ये सिर्फ आप ही की गलती नहीं है, आपके सहयोगी दल भी यही करते हैं। सावन के महीने में देखा था बड़े बड़े नेता जो हैं वो मटन पका रहे थे, या कोई और एक नेता दिखे थे मुकेश सहनी के साथ, वो प्लेन में जा रहे थे, वो वहां पर मछली खा रहे थे। तो एक तरीके से ये सारे सिग्नल जो दिए जा रहे हैं उन सबको जोड़ करके देखा जा रहा है। उनको ये जवाब देने का मौका दीजिए प्रोफेसर यादव। पद्मजा जी, नहीं, रोहित अग्रवाल, अभी आपने इतने सवाल पूछे हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को मौका दीजिए, बोलिए प्रोफेसर यादव। ये राजनीति है। आप सुन लीजिए, जो रोहित भाई कह रहे हैं, मैंने बार बार कहा, इनके बीच में मैंने बोला, इस देश में मोदी जी की सरकार है। देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया, आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेताजी को। तो उन्होंने कुछ किया होगा तभी दिया होगा, उस पक्ष को नहीं बता रहे। और उनके समय में जो प्रमुख सचिव रहे थे वो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये प्रदीप भंडारी पूरी दुनिया को बताए, पूरे देश को बताए कि उस समय के जो प्रमुख सचिव थे वो इस राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी दोगलापन आज से थोड़ा ना है, अंग्रेजों के समय से इनका दोगलापन चला आ रहा है। जो लोग माफी मांगने वालों को अपना वीर बताने लगे, अपना आदर्श बताने लगे, जो देश के स्वतंत्रता से तुम्हारे पूर्वज तो आजादी की लड़ाई में कहीं ना पूर्वजों पे नहीं जाते। सुनिए, उनके खिलाफ जो गद्दारी करते हैं, सावरकर के बारे में अगर बोलने की नहीं लिखा है। एक सेकंड प्रोफेसर यादव, सवाल आपसे पूछा गया था, हिंदू राष्ट्र माना, सवाल आपसे पूछा गया था, किसी को प्लीज सर, सवाल आपसे सर पूछा गया था, अभी जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको लेकर के, जो तेजस्वी यादव ने किया, जो अखिलेश जी बोल रहे हैं, और जो राहुल जी को देखा गया था मटन खाते हुए लालू जी के घर जाकर के। आप चले गए कहीं इतिहास में, आपने बात कर दी पद्म विभूषण की, मुलायम जी को दिया, ये वो। सवाल तो वो है ही नहीं। सवाल ये है कि बार बार ऐसी हरकतें करके, बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स दे करके क्या एक राजनीतिक नैरेटिव समाजवादी पार्टी अपने फॉलोअर्स के लिए सेट करने की कोशिश कर रही है? पद्मजा जी, ये भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने के लिए धर्म एकमात्र सहारा है। बिना धर्म के और धार्मिक उन्माद के भारतीय जनता पार्टी का सुबह से शाम नहीं होता और रात नहीं होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया हुआ काम है
ये देश का संविधान हर किसी को कुछ भी खाने की आजादी देता है अपनी सुविधा अनुसार, कुछ भी कपड़े पहनने की आजादी देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि हम इस देश के लोगों को तय कर दें कि आप क्या खाएंगे, जी आप क्या प्रोफेसर यादव, पहनेंगे, खाने की तो आप पूरी क्या आजादी है, बोलेंगे, बट आप किसी कैसी पढ़ाई एक चीज करेंगे, को अब आप ये सोचिए भारतीय किसी के जनता पास पार्टी जाकर के आप कह वो नहीं है। दें कि तुम्हारे घर से बदबू आती है और फिर कहें कि भाई हमने इसलिए कहा क्योंकि इसकी हालत बड़ी खराब है, ये बड़ा जर्जर है, ये टूटा फूटा है, पर आपने तो जाके बोल दिया ना कि भाई तुम बदबूदार हो, तुमसे घृणा आती है। पद्मजा जी, गोबर में और घर में फर्क होता है। गोबर नहीं, गौ माता और गौशाला की बात करी थी पद्मजा जी। और ये मुसलमान आरक्षण की वकालत करने वाले आज सेक्युलरिज्म पे ज्ञान न दे। ये रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मार्च 4, 2023 को, जहां उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि आप स्टेप्स लीजिए काउ स्लॉटर बैन करने के लिए, और हमने लिया है। और ये रहा 2023 दिसंबर का डीजीपी का स्टेटमेंट, 18% डिक्लाइन इन केसेस ऑफ काउ स्लॉटर। तो क्या आज ये बैक करेंगे? एक स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के नेता का दिखा दीजिए काउ स्लॉटर पे। 10 सेकंड, बहुत अच्छा जवाब। एक किसान समाजवादी पार्टी को जवाब देने दीजिए। में रुकता है कि हम छुट्टा पशु को भगाएं वहां से, ये आपकी नाकामी है। आपने कहने के लिए गौशाला बना रखी है। छुट्टा पशु की समस्या पूरे देश में और प्रदेश में। आप तो गौशाला को बदबूदार कह रहे हैं और आपकी नीति जो है वो आवारा पशु के ऊपर ध्यान रखने की है। छुट्टा पशु मिल जाएंगे, किसी को बंद करिए, छुट्टा पशु मिल जाएंगे। कसाई खाने को बदबूदार अखिलेश यादव से बुलवा के दिखा दीजिए, जैसे जोर जोर से गौशाला पे बोला। ठीक है।